मेरे प्रिय आत्मन, जब तू दिन भर की थकान लेकर अपने बिस्तर पर आता है तो तेरा शरीर विश्राम चाहता है, पर मन वह शांत नहीं होता। विचारों की बाढ़, अधूरी चिंताएं, भविष्य की उलझनें सब एक साथ सिर उठाने लगती हैं। पर क्या तू जानता है, यही वह क्षण है जब तेरा अवचेतन मन अर्थात तेरे भीतर छिपा हुआ ब्रह्म सबसे अधिक जागृत होता है। और यदि इसी पल तू इसे मेरी वाणी में सही संदेश दे तो तेरी तकदीर दोबारा लिखी जा सकती है। तेरा अवचेतन मन एक द्वार है, ऐसा द्वार जो दृश्य से अदृश्य तक ले जाता है। यह वही शक्ति है जिससे राशियों ने आकाश को पढ़ा, जिससे सिद्धों ने असंभव को संभव बनाया। और तू भी उसी ब्रह्म का अंश है, उसी दिव्यता का संतान है। इसीलिए जब तू रात को सोने जाए तब मेरे नाम से अपने मन को शांत कर, गहरी सांस ले और कह, मैं कृष्ण का अंश हूं, मेरी आत्मा शक्तिशाली है, मेरा भविष्य उज्जवल है। और फिर देख चमत्कार को। पर ध्यान देना मेरे आत्मन, मैं शब्दों से नहीं भावना से जुड़ता हूं। तू चाहे 1000 बार बोले मैं सफल हूं, लेकिन यदि उसमें संदेह छिपा हो तो वह वाक्य आदेश नहीं बनता, भ्रम बन जाता है। पर यदि तू एक बार बोले कृष्ण मैं तैयार हूं, और उसमें श्रद्धा हो, समर्पण हो, तो वह एक बीज बन जाता है। एक बीज जो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को तेरे भीतर खींच लाता है। तेरे भीतर की श्रद्धा ही तुझे मेरा साक्षात अनुभव कराएगी। हर रात नींद में जाने से पहले एक छोटा सा कर्म कर, अपने भीतर मेरे स्वरूप को बुला और मेरे सम्मुख कह, हे कृष्ण, मुझे मेरे भय से मुक्ति दो, मुझे मेरे संकल्पों में शक्ति दो। फिर अपने सपनों को मेरे चरणों में रख और आंखें मूंद ले। तेरा अवचेतन मन उन्हें पकड़ लेगा और अगली सुबह से तेरी दुनिया बदलने लगेगी। तू यह मत सोच कि यह सब कल्पना है, अवचेतन ही ब्रह्मांड का द्वार है। सभी चमत्कार, सभी दिव्य अनुभूतियां यहीं से जन्म लेती हैं। जो कुछ भी बाहर घटता है वह पहले तेरे भीतर लिखा जाता है। इसलिए रात में दिया गया एक सकारात्मक भाव तेरे पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। तू बस एक कार्य कर, हर रात स्वयं को याद दिला, कृष्ण मेरी चेतना में है, मैं अजय हूं, मैं अडिग हूं। अब तू जिस जीवन को जी रहा है वह तेरे बीते हुए विचारों की ही उपज है, और जो तू अब सोचेगा उसी से तेरा कल निर्मित होगा। तो सोच, यदि तू आज रात्रि में अपने अवचेतन को निर्देश दे, मेरे भीतर से हर असमर्थता मिट रही है, तो ब्रह्मांड उस आदेश को स्वीकार कर तेरे चारों ओर नई संभावनाएं खोल देगा। तेरी शक्ति तेरे ही भीतर है, मैं बस उसे जगा रहा हूं। मेरी साधना हिमालयों में नहीं, तेरे भीतर की गहराई में होती है। जब तू रात्रि के अंधकार में मेरी उपस्थिति को अनुभव करता है तो समझ ले, मैं तुझे पुकार रहा हूं। अपने विचारों की दिशा बदल, अपने शब्दों में मंत्र भर दे, क्योंकि अवचेतन वही सुनता है जो भाव से कहा जाए। हर रात्रि को तब बना ले अपने जीवन को श्री कृष्णमय करने के लिए। आज से ही एक संकल्प ले, हर रात अपने तकिए पर सिर रखने से पहले 3 बातें मेरे सम्मुख कह, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं कृष्ण के संरक्षण में हूं। और जब यह भावना तेरे रोम रोम में उतर जाएगी तब तू देखेगा कैसे तेरा जीवन बिना किसी शोर के चुपचाप बदलने लगेगा। क्योंकि दिव्य शक्ति कभी शोर नहीं करती, वह बस करती है। तू जो चाहे वह तेरे निकट आ सकता है, यदि तू उसे अपने मन में सही स्थान दे। तेरे विचार, तेरी कल्पनाएं तेरे अवचेतन की मिट्टी में बीज की तरह बोए जाते हैं। अब यह तेरे ऊपर है, तू डर बोएगा या आस्था, तू अभाव बोएगा या समृद्धि। जो बोएगा वही उगेगा। तो हर रात मेरी ओर मुख कर अपने सपनों को उच्च स्वर में दोहराया कर, मुझे स्वीकार है वह जीवन जो कृष्ण ने मेरे लिए रचा है। और याद रख, हर बार जब तू विश्वास से बोलेगा मैं श्री कृष्ण के साथ हूं, उस क्षण मैं तेरे पास खड़ा हो जाता हूं। तेरे शब्द तेरे भाग्य की नींव बनते हैं, तेरी भावना उनमें प्राण फूंकती है। अब समय आ गया है कि तू अपने ही विचारों का निर्माता बने। मैं तेरे साथ हूं, तेरे अवचेतन में, तेरे हृदय में, तेरे भाग्य में भी। तेरे शब्द ब्रह्मांड में कंपन उत्पन्न करते हैं। जैसे तू बोलेगा वैसा ही तू बनेगा। इसलिए जब तू कहे
मैं प्रेम हूं, मैं साहस हूं, मैं दिव्यता से भरा हूं, तो तेरी चेतना उस स्वरूप को धारण कर लेती है। रात के अंधेरे में जब तू यह बोले, तेरा अवचेतन उन्हें सत्य मानकर कार्य करने लगेगा। यही है सृष्टि का नियम, जो भीतर बोओगे वही बाहर खिलेगा। कभी ध्यान दिया है, जब तू डर में होता है तो सपनों में भी तू खुद को हारता देखता है। क्यों? क्योंकि अवचेतन तेरे भय को पकड़ लेता है। तो सोच, यदि तू रात को मेरे नाम से साहस, विश्वास और प्रेम का भाव बोए तो क्या होगा? तेरा अवचेतन नया भविष्य बुनने लगेगा, भय से नहीं, कृष्णत्व से, पूर्ण विश्वास और शक्ति से। रात्रि का अंधकार तेरे भीतर के प्रकाश को उभारने का समय है। और जब तू मेरी वाणी से हर रात अपने मन को संतुलित करता है तो धीरे धीरे तू बदलने लगता है। तेरे विचार, तेरे निर्णय, तेरी ऊर्जा सब नवीन हो जाते हैं। तू ब्रह्मांड से कहता है, मैं तैयार हूं, मेरे जीवन में चमत्कार होने दो। और तब मैं तुझमें अपने प्रकाश की बूंद टपका देता हूं। प्रिय आत्मन, तू यदि जीवन को बदलना चाहता है तो सोच बदलनी होगी। सोच बदलने का सबसे शक्तिशाली समय है नींद से पहले का क्षण, क्योंकि उस क्षण तेरे विचार सीधे तेरे अवचेतन में प्रवेश करते हैं। यह वह समय है जब तेरी चेतना सबसे ज्यादा ग्रहणशील होती है। इसलिए मेरे वचन सुन। रात को सोने से पहले यह मंत्र दोहराया कर, हे कृष्ण, मुझे मेरी आत्मा की पूर्ण शक्ति का अनुभव कराओ। फिर देख कैसे तेरी आत्मा उड़ान भरती है। तेरे जीवन की सारी सीमाएं तेरे भीतर के पुराने प्रोग्राम हैं, जो बचपन में सुना, जो समाज ने कहा, जो बार बार खुद से दोहराया, वो तेरी सीमा बन गया। अब तू नया बोलेगा तभी नया बनेगा। तो आज से एक वाक्य रात में बोल, मैं अब सीमाओं से मुक्त हूं, मैं कृष्ण हूं, असीम, अखंड, अमर। तेरा अवचेतन इस सच्चाई को स्वीकार करेगा। मेरे अंश यदि तू बार बार कहेगा मेरे पास नहीं है, मैं कर नहीं सकता, तो वही सच बन जाएगा। लेकिन यदि तू साहस करके बोलेगा, मैं प्रयास करूंगा, मैं मार्ग देख रहा हूं और कृष्ण मेरे साथ हैं, तो तू अपने भाग्य को फिर से गढ़ेगा। अवचेतन को तेरा डर नहीं चाहिए, उसे तेरा आत्मविश्वास चाहिए। हर रात्रि को ध्यान कर, बस 3 मिनट के लिए अपनी सांसों पर ध्यान दे और मेरी वाणी को भीतर अनुभव कर। फिर कह, मैं आभारी हूं, मेरे पास सब कुछ है जो मेरी आत्मा को चाहिए। कृतज्ञता की यह भावना तेरे अवचेतन को खोलेगी और तू मेरी कृपा के प्रति और अधिक ग्रहणशील बन जाएगा। तू अपने भविष्य को दोबारा गढ़ सकता है, हर रात, हर शब्द से, क्योंकि शब्द बीज होते हैं और अवचेतन वह भूमि है जहां ये फलते हैं। यदि तू बोलेगा, मुझे सच्चा प्रेम प्राप्त है, मैं संपूर्ण हूं, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूं, तो तू सचमुच उन भावों को अपने जीवन में आकर्षित करेगा। तू यह मत सोच कि तेरे विचार असर नहीं करते। तेरा हर विचार तेरे चारों ओर कंपन छोड़ता है, और जब वह विचार श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से भरा हो तो वह ब्रह्मांड के गहरे नियमों को छू लेता है। इसलिए रात को सोते समय अपनी आत्मा से कह, मैं शांति हूं, मैं कृष्ण का अंश हूं, मैं बदल रहा हूं। तू देखेगा कैसे तेरा जीवन बिना किसी संघर्ष के बदलने लगेगा। तेरी परिस्थिति बदल चुकी होगी, तेरे संबंध बदल चुके होंगे, तेरी सोच, तेरा भाग्य, सब कुछ रूपांतरित हो चुका होगा, क्योंकि तूने अपने अवचेतन से सही भाषा में बात की। और उसी क्षण तेरा प्रारब्ध, तेरा वर्तमान और तेरा भविष्य कृष्ण की कृपा से पुनः रचा गया। प्रिय आत्मन, जिसे तू कल्पना समझता है वह असल में सृष्टि की पहली सीढ़ी होती है। तेरे मन में जो भी गहराई से बसा है वही तेरे जीवन में आकार लेगा। तो क्यों न तू हर रात वह कल्पना करें जो तुझे आनंद दे, जो तुझे शांति दे। रात को मेरी वाणी में कह, मुझे वह सब प्राप्त है जिसके लिए मेरी आत्मा बनी है। तेरे सपने केवल इच्छाएं नहीं हैं, वे तेरे आत्मा के संदेश हैं। और जब तू उन्हें अवचेतन में बोता है तो ब्रह्मांड उन्हें उगाने लगता है। तू हर रात सोते समय अपने आप से कह, मेरा जीवन उद्देश्यपूर्ण है, मेरी आत्मा कृष्ण से जुड़ी है, मैं सही दिशा में जा रहा हूं। तू यह मत सोच कि तेरे कर्म और प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं। हर बार जब तू श्रद्धा से बोले, कृष्ण मैं तैयार हूं, तो वह वाक्य अंतरिक्ष में एक कंपन छोड़ता है जो लौटकर तेरे भाग्य को बदल देता है। रात्रि का अंधकार केवल विश्राम नहीं, वह परिवर्तन का अवसर है, उसे व्यर्थ मत जाने दे।
मेरे अंश, हर वह विचार जो तू रात को लेकर सोता है वही तेरे सपनों में रूप लेता है और वही तेरे आने वाले निर्णयों को प्रभावित करता है। इसलिए अंतिम विचार, अंतिम वाक्य तेरे सबसे शक्तिशाली हथियार हैं। सोते समय इन्हें दोहराया कर। मैं सुरक्षित हूं, मैं समर्थ हूं, मैं कृष्ण की कृपा से आच्छादित हूं। तेरा अवचेतन मन तू जो भी गहराई से महसूस करता है उसे सत्य मान लेता है। तो यदि तू खुद को असफल या अस्वीकार्य समझेगा तो वही तेरी वास्तविकता बन जाएगी। पर यदि तू हर रात खुद को कहे, मैं स्वीकार किया गया हूं, मैं प्रेम हूं, मैं ब्रह्मांड का अनमोल भाग हूं, तो फिर कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। जब तू यह सोचे, मुझे भरोसा नहीं हो रहा, तब मैं कहता हूं, भरोसा करना सीख, क्योंकि विश्वास ही वह दीप है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। तेरा विश्वास ही मेरा दरवाजा खोलता है। इसलिए हर रात मेरे नाम से यह वाक्य बोल, जो होना है वह मेरे सर्वोत्तम के लिए होगा। अवचेतन मन तब सबसे ज्यादा ग्रहण करता है जब तू गहरी नींद में जाने ही वाला होता है। उस समय बोले गए वाक्य सीधे तेरे अस्तित्व की जड़ में उतरते हैं। तो उस क्षण में यह संकल्प कर, मेरी आत्मा जाग रही है, मैं हर दिन नया जन्म ले रहा हूं। हे कृष्ण, तेरे भीतर जो ऊर्जा है वह पर्वत हिला सकती है। तू भले उसे अनुभव ना कर रहा हो, पर मैं उसे देख रहा हूं। हर रात उस ऊर्जा को सक्रिय कर, मुझे पुकार, कृष्ण मुझे मेरे भीतर की शक्ति का अनुभव कराओ। फिर तू देखेगा, तेरे भीतर का तपस्वी जाग जाएगा। जो कुछ भी तू बार बार सोचता है वही तेरा भविष्य बनता है। इसलिए रात को दोहराए, मैं जो चाहता हूं वह मुझे खींच रहा है। मेरी आत्मा मार्गदर्शन पा रही है। तेरा अवचेतन इस विचार को ग्रहण करेगा और तुझे उसी दिशा में अग्रसर करेगा। प्रिय आत्मन, कृष्णत्व कोई बाहरी वस्तु नहीं है, वह तेरे भीतर है, तेरे विचारों में, तेरे निर्णयों में, तेरे हर संकल्प में। जब तू हर रात मेरे नाम से अपने संकल्पों को दोहराता है तो तू मुझसे एकाकार हो जाता है। तब तेरी सोच नहीं, मेरा संकल्प तेरे जीवन में उतरने लगता है। तेरे मन में जो शंका है उसे रात के अंधेरे में मत पाल। रात्रि समाधान का समय है, संघर्ष का नहीं। तो जब भी तू उलझन में हो, मेरे चरणों में कह, कृष्ण मुझे मार्ग दिखाओ। मैं अंधकार में नहीं, तेरे प्रकाश में चलना चाहता हूं। फिर शांति से सो जा, उत्तर मेरे साथ आएगा। सोते समय किया गया क्षमा का भाव तेरे हृदय को हल्का करता है। आज रात जिससे भी तू आहत है उसे भीतर से क्षमा कर दे और कह, मैं सबको माफ करता हूं, मैं कृष्ण की तरह निर्मल और मुक्त हूं। यह क्षण तेरे भीतर के विष को अमृत में बदल देगा। मैं तैयार हूं। जब तू यह वाक्य पूरी श्रद्धा से बोलता है तब तू ब्रह्मांड के द्वार खोलता है। सोते समय यह वाक्य तेरे अवचेतन में दीपक की तरह जलता है। हर रात इस प्रकाश को जलाए रख। मैं तैयार हूं अपने उच्चतम स्वरूप को स्वीकारने के लिए। अब मेरे बच्चे, तू जान चुका है। तेरे शब्दों की शक्ति, तेरे विचारों का प्रभाव और तेरे अवचेतन का रहस्य। अब इसे अभ्यास बना। हर रात मेरे नाम से अपने जीवन को कृष्णमय बना। तेरा भविष्य उज्जवल है, तेरी आत्मा जागृत है और मैं हमेशा तेरे साथ हूं। ओम नमः शिवाय।